वेडिंग इनविटेशंस के अंदर इस तरह से आपने डोर एनिमेशन तो जरूर देखी होगी, लेकिन इसको इलुस्ट्रेट किस तरह से करना है और इसको लेयर्स को किस तरह से मैनेज करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। अब अगर आपको प्रोक्रिएट के बारे में ज्यादा नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसके काफी सारे टूल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं भी आपने अभी तक एक्सप्लोर ना किए हूँ। अब कोई भी इलुस्ट्रेशन बनानी हो तो सबसे पहले हम उसका कैनवस क्रिएट करते हैं, और कैनवस क्रिएट करने के लिए हमें उसकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए। अब हमने किस पर्पज के लिए एक इलुस्ट्रेशन को क्रिएट करना है, अगर तो वीडियो इनवाइट चाहिए तो 9:16 इंचेस रेशो रखेंगे, और अगर हमने उसको स्क्रीन के ऊपर ही यूज करना है यानी वीडियो के तौर पे यूज करना है तो उसकी कलर प्रोफाइल भी sRGB रहेगी। अपने काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पे हम ड्राइंग गाइड को भी यूज करेंगे, और ड्राइंग गाइड को ऑन करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, और आगे चल के भी जब ड्राइंग गाइड ऑन करूंगी तो वो भी आपको दिख ही जाएगा। वेल, यहाँ पे हम लोग दो ड्राइंग गाइड्स यूज करेंगे, 2D ग्रिड एंड सिमेट्री। अब 2D ग्रिड और सिमेट्री तभी काम करेंगी और उसी लेयर पे काम करेंगी जिसपे आपने ड्राइंग असिस्ट ऑन कर रखा हो। लेट्स सपोज आपने एक और लेयर ऐड की और अब आप उस पर कोई चीज ड्रॉ करना चाह रहे हो सिमेट्री के अंदर या फिर 2D ग्रिड के अंदर, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेना है। ब्रशेस की बात करें तो यहाँ पे हम मेनली दो ब्रशेस यूज करेंगे, और लाइन आर्ट वगैरह हमने नहीं बनानी, हम डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे। और ब्रशेस कौन से यूज करने हैं, इसमें स्टूडियो पेन भी हो सकता है, टेक्निकल पेन हो सकता है, या फिर अगर टेक्सचर चाह रहे हो आप तो फिर आप ड्राइंग चूज कर सकते हो। अब एक्शंस मेन्यू पे टैप करना है, कैनवस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है, और यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे आप वो वाली इमेज इंपोर्ट कर सकते हो जिसको आप एज अ रेफरेंस यूज करने वाले हो। और ये जो आपको बार ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे जब आप टैप करोगे तो आप अपनी इस रेफरेंस इमेज वाली विंडो को इजिली मूव कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप ऐसे कॉर्नर को टैप करके यानी कि होल्ड करके इधर उधर मूव करोगे तो इसका साइज भी कम ज्यादा हो जाएगा, जैसे आप इसको रखना चाहो। दो फिंगर से आप इस तरह से इसको जूम आउट भी कर सकते हो, जूम इन भी कर सकते हो। अब वैसे तो आप इनमें से कोई भी डोर बना सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्विक सा बनाना था, और इसके साथ साथ मुझे ये दो पिक्चर्स सही लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सेम ही थीम पे हैं। आई मीन अगर आप डोर को ओपन करोगे तो उसके बाद ये वाली इलस्ट्रेशन हम दिखा सकते हैं, यानी ये सेकंड पैनल हो सकता है। अगर आपको ये ड्रॉ करना होगा तो आप बाद में वो ड्रॉ कर लिएगा, लेकिन हम लोग इस वाली इमेज पे बात करेंगे। अब इसके अंदर सबसे जो दूर वाली चीज है वो दरवाजा है, और उसके बाद फिर वॉल आ रही है एंड देन फोरग्राउंड। तो इसी तरह से हमने लेयर्स को मैनेज करना है। सबसे पहले हम लोग एक सेपरेट लेयर लेंगे, उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन करना है, एंड यहाँ पे सिमेट्री ऑन है। लेकिन दरवाजा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लाइंस ड्रॉ करके फिर दरवाजा बनाएं, तो इसके लिए हम लोग टूल यूज करेंगे सिलेक्शन वाला। अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत आसान है। आपने यहाँ पे जो एस शेप बनी हुई है इस पे टैप कर देना है, नीचे आपने रेक्टेंगल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अब इसकी हेल्प से आप इजीली एक परफेक्ट रेक्टेंगल बना सकते हो। जैसी भी आपको विड्थ चाहिए, जैसी आपको हाइट चाहिए, इजीली आप यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हो। और वाइल मेकिंग द सिलेक्शन, और नीचे आपने कलर फिल का ऑप्शन जब ऑन कर रखा होता है तो यहाँ से आप कलर्स को भी ट्विक कर सकते हो। और ये मेनली काम मैं उस टाइम करती हूँ जब मुझे फेसेस ड्रॉ करने होते हैं या फेसेस को पेंट करना होता है और मुझे स्किन कलर जो है वो प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा होता, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिलेक्शन बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं आराम से जो भी कलर मुझे सूटेबल लग रहा होता है अकॉर्डिंग टू दैट पोर्ट्रेट, तो वो मैं कलर यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अभी के लिए मैं आपको इसमें पिंक कलर ऐड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक और टिप भी आगे शेयर करनी है, तो इसके बारे में नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। अब यहाँ पे शेप तो क्रिएट हो गई, तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ ये जो एरो वाला ऑप्शन है इसको हम मूव टूल कहते हैं, इसकी हेल्प से आपने इसको शेप को जहाँ पे भी एडजस्ट करना है कर लें। लेकिन मैं कैनवस के बिल्कुल सेंटर में इसको एडजस्ट कर रही हूँ, और अगर मुझे इसकी हाइट या फिर विड्थ वगैरह चेंज करनी होगी तो आई विल यूज फ्री फॉर्म ऑप्शन, और यहाँ से मैं आराम से इसको शेप दे सकती हूँ। लाइक अगर मुझे इसकी हाइट कम चाहिए तो मैं इसकी हाइट कम कर सकती हूँ। अगर आप यूनिफॉर्म वगैरह सिलेक्ट करोगे तो उसमें इक्वली हाइट एंड विड्थ दोनों ही चेंज होंगी। वेल, शेडोज ऐड करने से पहले हम इस डोर की सेपरेशन कर लेते हैं, मतलब सेंटर वाला पार्ट इस यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमने 2D ग्रिड ऑन कर देनी है एंड ड्राइंग असिस्ट ऑन कर देना है डोर वाली लेयर के ऊपर। अब इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे, और इरेजर के लिए हमने यूज करना है मोनोलाइन ब्रश, जो कि कैलीग्राफी ब्रश सेट में मिल जाएगा। ब्रश का साइज छोटा करके अब आराम से इस डोर के सेंटर वाले पार्ट को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। वेल, अब इस डोर की शेडिंग कर लेते हैं, और शेडिंग करने के लिए हमने एक सेपरेट लेयर यूज करनी है और उस पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज करना है। और ब्रश की अगर बात करूँ तो मार्कर फेल्ट ब्रश हम यूज करेंगे फॉर द शेडिंग। आप चाहो तो सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर सकते हो, या जो भी ब्रश आप शेडिंग वगैरह के लिए यूज करते हो वो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि एक एज उसका थोड़ा सा हार्ड शेप्स क्रिएट कर रहा हो। अब इस लेयर पे हमने ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर देना है और क्लिपिंग मास्क भी ऑन कर देना है। क्लिपिंग मास्क ऑन करने से क्या होगा कि जो भी हम कलर्स वगैरह ड्रॉप करेंगे वो विद इन द लेयर रहेंगे, यानी इस डोर के अंदर ही रहेंगे। कलर की बात की जाए तो सेम कलर फैमिली के अंदर रहते हुए हमने डिसैचुरेटेड सा कलर कोई भी ले लेना है और उसको यूज करेंगे फॉर द शेडिंग पार्ट। अब क्योंकि हमने 2D ग्रिड ऑन कर रखी थी तो हम इजीली इसके अंदर शेडिंग कर लेंगे, यानी हमें आइडिया एक मिल चुका है
कि 2 बॉक्सेस के अंदर हमने लाइन ऐड करनी है, फिर एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर 2 बॉक्स के अंदर लाइन ऐड करनी है। अब इसी तरह से आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आप चाहो तो दोनों डोर्स पे बारी बारी ये शेडोज वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ जो आपकी और भी हेल्प कर देगी। अब यहाँ पे ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी बहुत डेप्थ क्रिएट करने के लिए हमें हल्के फुल्के से शेडोज वगैरह ऐड करने पड़ जाते हैं। अब शेडोज ऐड कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हाइलाइट्स भी ऐड करने हैं, जिससे थोड़ी सी डेप्थ और भी क्रिएट होगी। और उसके लिए हमने क्या करना है, लेयर्स मेन्यू पे जाना है एंड यहाँ से हमने एक न्यू लेयर ऐड करनी है बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकन। इस पे भी ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर देना है और क्लिपिंग मास्क भी ऑन कर देना है और ब्लेंडिंग मोड आपने ऐड पे रखना है। इस पिक्चर के अंदर हमें जिस तरह से शेडोज एंड हाइलाइट्स वगैरह दिखते हैं, हम कुछ उस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, बट ज़रूरी नहीं कि हम सेम एज इट इज़ ही ड्रॉ करें। अब क्योंकि हमने ब्लेंडिंग मोड यूज़ किए हुए हैं तो हम कलर सेम ही रखेंगे फॉर द शेडोज एंड द हाईलाइट। जिस कलर के आप शेडोज ऐड करो उसी कलर के अगर आप हाईलाइट्स भी ऐड करो उन ऐड ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर, तो वो बहुत मजे की लुक देते हैं। हाइलाइट्स एंड शेडोज वगैरह ऐड करने के बाद इस तरह से हमने दोनों लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लेना है। को इस तरह से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट और भी काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो डुप्लीकेट के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और इस तरह से मूव टूल की हेल्प से आराम से आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं ये गाइडलाइंस है बेसिकली, जो कि आपको ये शो करवा रही हैं कि बिल्कुल एज इट इज जिस तरह से दूसरी साइड में ये शेडोज एंड हाइलाइट्स वगैरह ऐड हुए हैं वैसे यहाँ पे भी हो गए हैं। अब आप चाहो तो सिर्फ डोर की एक साइड को ड्रॉ करो और उसके बाद आप उसको डुप्लीकेट कर लो। अब बारी बारी शेडोज वाली लेयर के अंदर जाएंगे, दोनों ग्रुप्स के अंदर जो हमने शेडोज और हाइलाइट्स दोनों लेयर को एक साथ जोड़ दिया था ना, वहाँ से हमने शेडोज वाली लेयर पे जाना है एंड यहाँ पे हमने मोनोलाइन ब्रश की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह या शेडोज वगैरह कहीं इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको हमने इरेज कर लेना है। डोर लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज करना है एंड क्लिपिंग मास्क भी ऑन कर देना है। अब ये हमें करना है इस डोर के अंदर शेडोज वगैरह मजीद ऐड करने के लिए। इसके लिए आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो। मैं स्प्रे पेंट में से मीडियम नोजल वाला ब्रश यूज करूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। और अब अगर कलर की बात करूँ तो मैंने सेम कलर ही सिलेक्ट किया था, कोई मैंने डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज नहीं किया। ये वही कलर है जिससे मैंने शेडोज एंड हाईलाइट्स वगैरह ऐड किए थे। मेक श्योर कि जब आप शेडोज वगैरह ऐड कर रहे हो या यहाँ पे आपको डेप्थ वगैरह क्रिएट करनी है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड आपने ऑन कर रखा हो। सारी लेयर्स को बारी बारी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इसको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लेना है। सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने डोर का जो राइट वाला साइड है इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन मूव टूल की हेल्प से इसके अंदर जो गैप हमें ज्यादा दिख रहा है ना उसको कम कर लेना है। सारी लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड करने का ये फायदा हुआ कि जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई उसके साथ साथ सारी शेडोज एंड हाइलाइट्स वगैरह भी एक जैसे ही मूव हो गई। सारी लेयर्स के टॉप पे हमने एक और लेयर ऐड करनी है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे इस डोर का लॉक या हैंडल या जो भी आप बोलो, और यहाँ पे मैं मेटालिक ब्रश यूज करूंगी। अब ये ब्रश मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखा दिया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप वहां से जाके इसको बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाना और बहुत इजीली ये वर्क करता है, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी ऐड कर रहे हो या फिर आपने कहीं पे कोई ज्वेलरी वगैरह ऐड करनी है या कुछ मेटालिक चीज़ें ड्रॉ करनी है तो उनमें बहुत मज़े की ये लुक देता है और बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले डोर वाली सारी लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। अब इस ग्रुप को रीनेम कर लेंगे और इसका नाम हम डोर ऐड कर देंगे ताकि बाद में हम जब इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आराम से इसको लोकेट कर सकें। अब ये जिस फ्रेम के अंदर ये दरवाज़ा बना हुआ है ना उसी फ्रेम को हम ड्रॉ करेंगे और उसके लिए हमने एक सेपरेट लेयर ली, उस पर ड्राइंग असिस्ट ऑन कर दिया और ब्रश हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टूडियो पेन, जो कि आपको इंकिंग ब्रश सेट में मिल जाएगा और ये प्रोक्रिएट का डिफ़ॉल्ट ब्रश है। अब अगर कलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप क्रीम कलर यूज़ कर सकते हो या जिस भी कलर के आपको ये फ्रेम रेडी करना है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्रीम सा डीसैचुरेटेड सा येलोइश सा कलर जो है उसको सेलेक्ट कर लिया था। मैं ट्राई करूँगी कि पेट्रियन पे ये पूरा जो कलर पैलेट इस एक इन्विटेशन को या फिर बैकग्राउंड वगैरह को बनाने के लिए जो भी कलर पैलेट यूज़ हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम पेट्रियन। और आप फ्री मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो पेट्रियन पे, जहाँ पे मैं फ्री स्टफ़ जो है अपलोड करते रहती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो और कोई पेड वगैरह नहीं है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, आप इजीली उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अब हमने ये फ्रेम रेडी कर लेना है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे से ये कर्व्स वगैरह दिख रहे थे तो इसको
फ्री हैंड आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो ट्रेस कर लो। और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं बनाया था क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सेम नहीं करना था इसको, तो मैंने थोड़ी सी वेरिएशन इसके अंदर रखी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑन करके भी ये स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी इसी के अंदर ड्राइंग असिस्ट तो ऑलरेडी ऑन है इस लेयर के ऊपर, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ उसकी ग्रिड को चेंज कर दिया, यानी मैंने उसके सिमेट्री से निकाल के उसको 2D ग्रिड में रखा है, जिससे मैं स्ट्रेट लाइंस वगैरह इजीली लगा पाऊंगी। अब क्योंकि 2D ग्रिड ऑन कर रखी है तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से स्केयर्स हमारे लिए ड्राइंग लाइंस हैं या ड्राइंग गाइड्स हैं सॉरी, और इनको यूज करते हुए आप इजीली लोकेट कर सकते हो अपनी लाइंस को कि आपको कहाँ पे लाइंस लगानी है कहाँ पे नहीं। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट भी आप आराम से रिमूव कर लोगे। ब्रश का साइज कम करो और आराम से इस तरह से आप इन लाइंस को इरेज कर सकते हो। अब इस फ्रेम का टॉप से पार्ट भी मुझे कुछ खास सही नहीं लग रहा था, तो मैंने उसके साइज को भी कम कर दिया क्योंकि मुझे उसको थोड़ा सा कम ही रखना था। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हो। अब इन सब लेयर्स के बॉटम पे एक और लेयर ऐड कर लेनी है और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा पिंकिश सा या क्रीम सा कलर ऐड करेंगे, जो कि हमारी वॉल का कलर होगा। ठीक है, इसके बाद एक और लेयर ऐड करेंगे और उसके अंदर हम लोग ऐड करने वाले हैं फ्लोर। और फ्लोर को किस तरह से आपने ऐड करना है, सिलेक्शन टूल की हेल्प से आपने सिलेक्शन बना लेनी है, वही रेक्टेंगल वाला जो मैंने आपको बताया था। और उसके साथ साथ आपने कलर फिल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इजीली आप अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक बारी बारी कलर को ड्रॉप करना एंड वो सारी प्रोसेस करने की बजाय आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो हमने फ्रेम ऐड किया था फॉर द डोर, उस फ्रेम का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अभी भी वो दिख रहा है, तो इरेजर टूल की हेल्प से आपने इजीली इसको इरेज कर लेना है। अब फ्लोर वाली लेयर के ऊपर जाना है और एक और लेयर ऐड कर देनी है और इस लेयर पे हम लोग ऐड करेंगे टेक्सचर फॉर द फ्लोर। जैसे आपको वुडन टेक्सचर दिख रहा है ना इस पिक्चर के अंदर, तो इसी तरह से हमने वुड वाला ये ब्रश सेलेक्ट कर लेना है और ये आपको टेक्सचर्स ब्रश में मिलेगा इन प्रोक्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे कर देना है जो हमने लेयर ऐड किया उसके ऊपर, और कोई हमने ड्राइंग असिस्ट वगैरह ऑन नहीं किया हुआ। ठीक है, ये माइंड में भी रखनी है आपने एक बात। और उसके बाद करना ये है कि पूरे कैनवस के अंदर हमने इस तरह से वुड टेक्सचर ऐड कर देना है। अब हम मूव टूल की हेल्प से इसमें इजीली पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं। बस आपने मूव टूल को सिलेक्ट करना है, डिस्टॉर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और पहले यहाँ पे इस टेक्सचर को फ्लोर के ऊपर ला के इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे कैनवस को और यहाँ पे आपको ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, इसको इन दोनों डॉट्स को आपने इस तरह से लेफ्ट एंड राइट मूव कर देना है। ठीक है, और अब देखिए किस तरह से टेक्सचर आपको दिख रहा है। और यहाँ ये जो सेंटर वाला ब्लू वाला डॉट है, इसके ऊपर आपने टैप करके होल्ड करके इसको अंदर को और मूव कर देना है, तो ये टेक्सचर और भी पर्सपेक्टिव ऐड करेगा इसके अंदर। और अब मैंने 2D ग्रिड यहाँ पे ऑफ कर दी थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरह से इसके अंदर पर्सपेक्टिव ऐड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो टेक्सचर को। फ्रेम लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे और उसके अंदर हमने शेडोज क्योंकि ऐड करनी है, तो क्लिपिंग मास्क भी ऑन करना है। और लेयर का ब्लेंडिंग मोड क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। और इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेम का कलर मैं चेंज करना चाह रही थी। अब सेपरेट लेयर्स जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसका फायदा यही होता है कि हम इजीली इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज करना है शेडोज के लिए, जो मैं आपको हमेशा बता ही रही होती हूँ। अब यहाँ पे हमें क्योंकि लेफ्ट एंड राइट एक जैसे स्ट्रोक चाहिए, तो हम सिमेट्री यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 2D ग्रिड। अब जैसे जैसे पैटर्न समझ में आ रहा है वैसे वैसे ड्रॉ कर लो। अब क्योंकि ये तो ड्राइंग है और ये इलस्ट्रेशन है, तो परफेक्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, बट हाँ मेक श्योर कि आपने कुछ क्लीन स्ट्रोक्स ऐड किए हों। अब मैंने यहाँ पे ये रैंडम लाइंस और रैंडम टेक्सचर वगैरह फटाफट से ऐड कर लिया है और इसके अंदर जो फीलिंग होगी, यानी जिस तरह से आपको ये वाले छोटी छोटी लाइंस या छोटू छोटू सा टेक्सचर सा दिख रहा है ना, ये एज इट इज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें भी थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपसे परफेक्ट कर्व नहीं ड्रॉ होता तो आपने क्या करना है कि कर्व को ड्रॉ करना है एंड देन उसको होल्ड करके रखना है। देन आपके पास ऑप्शंस आएंगे और 3 डॉट ये वाले जो हैं, इन डॉट्स की हेल्प से आप इसके कर्व को ऐड कर सकते हो। अब क्योंकि इस पे सिमेट्री ऑन है और ड्राइंग असिस्ट भी ऑन है, तो दोनों साइड पे एक जैसे स्ट्रोक्स ऐड हो रहे हैं। तो मैं एक साइड पे ही सिर्फ ड्राइंग कर रही हूँ, दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली एज इट इज़ ड्राइंग बन रही है। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो, पहले मैंने छोटे छोटे से ये जो कर्व्स बने हुए थे इनको आउटलाइन किया और फिर पूरी जो एक कर्व की शेप बन रही थी, फिर उसको आउटलाइन करके इसका फ्रेम रेडी किया। अब इस फ्रेम को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर जितना भी कोई टेक्सचर वगैरह या जो भी पैटर्न वगैरह ऐड हो रहा है, उस पैटर्न को ऐड कर लेते हैं। अब सेम लेयर के ऊपर ही हमने इस तरह से सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से या फिर जो मीडियम नोजल ब्रश मैंने आपको बताया था उसकी हेल्प से इस तरह से हम शेडोज ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो नॉक वगैरह हमें दिख रही है ना, तो हमने एक साइड से हल्के हल्के
हल्के से शेडोज को इरेज कर देना है विद द हेल्प ऑफ इरेजर। और इरेजर के लिए भी हमने सेम वही ब्रश यूज किया है, यानी मीडियम नोजल ब्रश। एक साइड डार्क रहेगी, एक साइड लाइटर हो जाएगी, तो एक थोड़ा सा इफेक्ट आपको 3D वाला यहाँ पे आ रहा होगा, या फिर थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट होती हुई दिख रही होगी। अब इसमें टेक्सचर ऐड कर लेने के बाद हमने ये जो फोरग्राउंड में फ्रेम एक दिख रहा है हमें, या पिलर या जो भी आप इसको बोल लो, ये ऐड करना है। उसके लिए एक सेपरेट लेयर लेंगे, ड्राइंग असिस्ट ऑन कर लेना है, और क्लिपिंग मास्क वगैरह तो ऑब्वियसली आपने नहीं ऑन करना। उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे स्टूडियो पेन, और इस ब्रश की हेल्प से हमने अगेन ये वाला जो आर्च बन रहा है, या फिर हम इसको मुगल थीम फ्रेम कह सकते हैं, इस फ्रेम को ड्रॉ कर लेना है। अब आप चाहो तो अगेन इसको या तो ट्रेस कर सकते हो या फिर खुद से बनाओ। अब आपने माइंड में कुछ चीज़ें रखनी होती हैं कि यहाँ पे जो कर्व्स यूज़ होते हैं ना, इसके लिए एक तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं कर पा रही हूँ या आप नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी कोई ब्रश का प्रॉब्लम होगा या ऐसा कोई ऐसा मसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का होता है। तो थ्रू द टाइम आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, तो फिर आप भी इजीली ये चीज़ें ड्रॉ कर पाओगे। अब ऊपर वाला फ्रेम रेडी करने के बाद यहाँ से हम पिलर को शेप करेंगे। अब बेस शेप रेडी हो गई है, तो इसमें कलर फिल कर लेते हैं। और कलर फिल करने के लिए हमने वही कलर सेलेक्ट करना है जिसमें हमने इनर जो फ्रेम बनाया हुआ है डोर का, उसी कलर का फ्रेम ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑरेंजिश, येलोइश कलर, जो भी आपको सही लगे। अब यहाँ मुझे क्योंकि लाइन आर्ट नहीं चाहिए था, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि अल्फा लॉक ऑन कर लेना है अपनी इस फ्रेम वाली लेयर के ऊपर, या फिर 2 फिंगर से इस तरह से स्वाइप राइट करेंगे तो अल्फा लॉक ऑन हो जाएगा। एंड देन फिल लेयर के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, और जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया हुआ था, एक जिसे आपने फ्रेम रेडी किया हुआ था, वही कलर आपकी इस पूरी शेप के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी सारी लाइन आर्ट वगैरह भी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमने जो न्यू लेयर ऐड की हुई थी और उस पर ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर रखा था, उसमें क्लिपिंग मास्क भी ऑन कर रखा था, इस लेयर पे हमने अब यहाँ पे जितना भी पैटर्न या टेक्सचर वगैरह जो भी इस पिलर के अंदर ऐड हो रहा है, ये इस फ्रेम के अंदर ऐड हो रहा है, उसको हमने फटाफट से ऐड कर लेना है। और यहाँ पे हम लोग 2 कलर्स यूज करेंगे, ग्रे और ऑरेंजिश कलर। अब इन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं बाद में, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली तो बात है नहीं है। जो ऑरेंज कलर होगा उसको अलग लेयर पे ऐड कर लेंगे, और जो ये ग्रे सा कलर होगा इसको अलग लेयर पे ऐड कर लेंगे, ताकि बाद में इनके कलर्स को चेंज करना आसान रहे। अब फटाफट से इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं और चलते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब डोर का जो फ्रेम हमने ऐड किया हुआ था उस लेयर पे वापस जाना है, और यहाँ पे एक और लेयर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज करना है, ड्राइंग असिस्ट भी ऑन कर देनी है, और उसके अंदर हमने जाके थोड़ा सा डार्कर कलर फिल कर देना है। ब्रश आप यहाँ पे स्टूडियो पेन ही यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने जस्ट इसकी लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद कलर को फिल कर देना है। अब इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई पे रखना है तब भी कर सकते हैं, नॉर्मल पे रखना है तो भी नॉर्मल पे भी आप ऐड कर सकते हो। ओके जी, अब हमने डोर वाले ग्रुप के अंदर आ जाना है, और उस ग्रुप को हमने फ्लैटन कर लेना है, और उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पर क्लिपिंग मास्क ऑन कर लेंगे। अब हमने ग्रुप को फ्लैटन इसी वजह से किया था क्योंकि हम एक ग्रुप के ऊपर क्लिपिंग मास्क ऐड नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमने उसको फ्लैटन कर लिया और उसके ऊपर हमने एक अलग लेयर ऐड की एंड देन क्लिपिंग मास्क ऑन कर लिया। अब यहाँ पे ये जो डोर का फ्रेम सा बना हुआ है, इसकी वजह से जो शेडोज क्रिएट हो रहे हैं वो हमने ऐड कर लेने हैं इस डोर के ऊपर, और इस लेयर के ऊपर भी मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऑन था। अब जो भी कलर डोर का था उसी कलर को मैंने यूज किया था टू ऐड शेडोज। अब यहाँ पे ये जो साइड में कुछ लीव्स वगैरह दिख रहे हैं, इनको ऐड करने के लिए आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है, या वाटर कलर ब्रश जो मैंने आपको बनाना सिखा रखा है वो भी यूज कर सकते हो। इस ब्रश की बात कर रही हूँ मैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इस ब्रश को भी बना लो। अब ये हमने जो डोर वाली लेयर है उस लेयर के ऊपर, यानी ये जो डोर, वॉल और फ्रेम वाली लेयर है, इन सब लेयर्स के ऊपर पे ये वाली लेयर ऐड करके वहां पे हमने ये लीव्स ऐड करने हैं। अगर हम वॉल वाली लेयर के नीचे रखेंगे तो ऑब्वियसली ये नहीं दिखेंगे, तो हमने इस लेयर को इसी तरह से मैनेज करना है कि ये लीव्स हमारे सिर्फ और सिर्फ फोरग्राउंड वाली ये जो लेयर है ना इसके पीछे आए, बाकी सब लेयर्स के टॉप पे ये लीव्स हों। और अब जो मैंने आपको ब्रश बनाना सिखाया वो भी इसी तरह से यूज़ होगा, और ये एक और मैंने ब्रश बना रखा है जिससे मैं यहाँ पे ये लीव्स वगैरह ऐड कर रही हूँ, और ये भी तकरीबन सेम ही ब्रश है, उसके अंदर थोड़ा टेक्सचर है, इसके अंदर ज़्यादा टेक्सचर नहीं है। इसके अंदर खाली 2 कलर्स मूव हो रहे हैं, स्टार्ट पे और एंड पे। और अगर आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इसके लिए भी आपको एक ट्यूटोरियल दे दूंगी। जिस लेयर पे मैंने ये लीव्स ऐड किए थे वो गलती से मुझसे मिस मैनेज हो गई थी, मैंने डोर वाली लेयर के ऊपर ऐड कर दिए थे, लेकिन इसको हमने करना है ये सारी जितने भी फ्रेम वगैरह वाली लेयर्स है ना इनके टॉप पे हमने ऐड करना है, यानी फोरग्राउंड लेयर से नीचे, और जो ये डोर का फ्रेम बना हुआ है ना और वॉल वगैरह है इनके ऊपर लेयर ऐड करनी है, ठीक है।
और जब भी आप किसी क्लिपिंग मास्क वाली लेयर के ऊपर कोई लेयर को जाकर एडजस्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उस पर भी क्लिपिंग मास्क ऑन हो जाता है। तो आपने उसको मैनुअली क्लिपिंग मास्क उस एक पर्टिकुलर लेयर पे ऑफ कर देना है। इसी तरह से हम टॉप पे एक और लेयर ऐड करेंगे, ड्राइंग असिस्ट ऑन करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से लीव्स ऐड कर लेने हैं। लीव्स ऐड करने हो या कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी हो, आपने लाइन ऑफ एक्शन या डिफरेंट बॉडी पोजेस बनाने हो ना, तो उसके अंदर भी लाइन ऑफ एक्शन हमने माइंड में रखनी होती है। पहले हम लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर पोज बनाते हैं। तो लीव्स को भी आपने इसी फ्लो में या इसी तरह से ऐड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डोर वाली लेयर है, उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, ग्रुप बना लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है और उसके बाद उस पूरे ग्रुप को फ्लैटन कर लेना है। फ्लैटन नहीं भी करते हो तो खाली अगर आप डोर वाली लेयर को सिलेक्ट कर लो, यानी शेडोज वाली लेयर को सिलेक्ट ना करो, खाली डोर वाली लेयर को सिलेक्ट करो, तो आप किस तरह से इसके कलर को चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ एडजस्टमेंट मेन्यू पे टैप करना है, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, इस वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ ह्यू जो है वो आपने चेंज कर लेना है। ह्यू से क्या होता है कि आपका कलर चेंज हो जाता है। लाइक अगर रेड है, व्हाइट, ब्लू, येलो, पिंक, इस तरह के सारे कलर्स ह्यू में आते हैं। सैचुरेशन से कलर डार्क होता है, यानी कि उस वो कलर कितना प्योर है, ठीक है, कलर की प्योरिटी सैचुरेशन होती है। उसके बाद ब्राइटनेस जो है वो उस कलर को या तो बहुत ज़्यादा ब्लैक में कर देता है या बहुत ज़्यादा वाइट की तरफ ले जाता है। इसी तरह से फ्लोर के जो कलर्स हैं उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज करना था, तो वो भी मैंने फ्लोर वाली लेयर को जाके सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट मेन्यू पे टैप करके ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस को थोड़ा बहुत चेंज करके उसको ट्विक करके इजीली इसके फ्लोर का कलर भी चेंज कर लिया। अब ये सारी जो इलस्ट्रेशंस हैं इनमें लेयर बाय लेयर मैंने काम किया हुआ है, तो मैं आराम से किसी भी लेयर पे जाके उसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। बात करते हैं कि आपने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। तो ये वाला जो एक बैकग्राउंड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, ये बैकग्राउंड मैं एज अ बैकग्राउंड यूज करूंगी। जब ये डोर ओपन होगा तो फिर वो वाला इलस्ट्रेशन शो होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे बॉटम पे इस लेयर को आके एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे पुराने कैनवस से हमने इलस्ट्रेशन को कॉपी करना है और दूसरे कैनवस पे आपने लाके इसको पेस्ट कर देना है। एक और इनवाइट के अंदर मुझे यहाँ पे ये प्लांटर अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। इस प्लांटर को भी कॉपी करना हो या दोनों ही आप एक तरीके से कर सकते हो। आपने 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है एंड देन आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वहां से आपने कॉपी ऑल के ऑप्शन को या तो सिलेक्ट कर लेना है और अगर पेस्ट करना है तो पेस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मूव टूल की हेल्प से हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं, इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब फ्लोर लेयर के ऊपर दोबारा वापस आएंगे और उसके ऊपर हमने शेडोज ऐड करने हैं। शेडोज ऐड करने के लिए फ्लोर लेयर के ऊपर जो हमने लेयर ऐड की है उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऑन करना है एंड देन क्लिपिंग मास्क ऑन कर देना है, अगर तो आपको टेक्सचर खराब नहीं करना। अदरवाइज जिस लेयर के अंदर टेक्सचर है आप उसी लेयर के अंदर शेडोज वगैरह ऐड कर सकते हो। अब ये तो रहा एक फुल फ्लैज जो हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया है ना, वो है। इसके अंदर कुछ कलर्स की कमी मुझे लग रही थी और बाद में हम इसके अंदर फ्लोरल फ्रेम भी कोई ऐड कर सकते हैं या इसके अंदर और भी चीजें जो आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपने इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करना है। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है कि बाकी सारी लेयर्स को आपने ऑफ कर देना है। ओके जी, डोर वाली लेयर को हमने रिमूव कर दिया था, उसको ऑफ कर दिया था और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए है, यहाँ पे मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, मतलब डोर वाली जो जगह है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कलर्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, जहाँ पे मैंने ये वॉल कलर ऐड कर दिया हुआ था उस लेयर पे जाना है। सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने रेक्टेंगल वाली जो हमने शेप ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई थी उसी को हमने करके तो यहाँ से इरेज कर लेना है। ओके, अभी हम इसके अंदर थोड़े से शेडोज वगैरह ऐड कर लेते हैं। जो टॉप जो हमने फ्रेम ऐड किया हुआ है ना, उसकी वजह से शेडोज जो बन रहे होंगे मेन वॉल के ऊपर, ठीक है, हमने वो शेडोज ऐड करने हैं क्योंकि थोड़े से ना अभी उठा हुआ ऐसा नहीं लग रहा वो फ्रेम, ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल पिछली वॉल का ही हिस्सा है। तो हमने उससे थोड़ा सा अलग करने के लिए इसके अंदर थोड़े शेडोज ऐड कर देने हैं। शेडोज ऐड करने के लिए हम इस वॉल लेयर के ऊपर एक और लेयर ऐड कर रहे हैं, उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऑन है और कलर सेम वही है जिस कलर के ये पिलर्स वगैरह बने हुए हैं। ब्रश भी हमने यहाँ पे मीडियम नोजल सेलेक्ट करना है और उससे इजीली यहाँ पे शेडोज वगैरह ऐड कर लेंगे। अब इस पे ड्राइंग असिस्ट ऑन है, इस लेयर के ऊपर हमने सिमेट्री वगैरह ऑन कर रखी थी और ड्राइंग असिस्ट ऑन है तो आराम से दोनों साइड पे इक्वली शेडोज वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। ओके, सो अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ से हमने डोर वाला पार्ट तो रिमूव कर दिया था लेकिन हमें पिक्चर में तो नहीं दिख रहा रिमूव होता हुआ, तो उसका रीजन है ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर जो है वो हमने नहीं ऑफ की है। बैकग्राउंड को जब हम ऑफ कर देंगे तो आप देखोगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसको ऑफ किस तरह से करना है। लेयर्स वाले मेन्यू पे आपने दोबारा वापस जाना है और यहाँ नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, इसको अनचेक कर देना है। तो देखिए ये क्लियर खत्म हो गई है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे जितने भी ये जो शेडोज वगैरह की वजह से एक्स्ट्रा कलर रह गया हुआ है उसको भी हमने इरेज कर लेना है। अब इन सारी लेयर्स को बारी बारी एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी जो खाली बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको, खाली डोर वाली लेयर है उसको, और जो वॉल वाला पूरा एक आर्ट वर्क है उसको, और हमने इसको एक्सपोर्ट एज अ PNG करना है जिप। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।